Hello everyone. Here are some important questions of GST for BCom पास कोर्स 6 सेमेस्टर एज पर MDU सिलेबस। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर पहुंचने से पहले हम GST का सिलेबस देख लेते हैं एक बार। GST का सिलेबस 4 यूनिट में डिवाइडेड है। यूनिट 1 इज अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ GST इन विच salient feature of GST, benefit of GST, its constitutional framework has been covered. Then supply under GST, what is it, meaning and scope of supply including composite and mixed supply, levy and collection including reverse charge mechanism, tax on electronic commerce operator, exemption from GST, composition levy, all these topics have been covered. तो देखिए यूनिट 1 में आपका GST का बेस आपको क्लियर हो गया। GST का ओवरव्यू आपने देखा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ GST इसमें पढ़ा आपने, साथ ही साथ टैक्सेबल इवेंट और सप्लाई का स्कोप GST में, और एग्जेम्पशन जो छोटे टैक्सेबल पर्सन को, स्मॉल टैक्सेबल पर्सन को दी जाती हैं वो सब, और कॉम्पोजिशन स्कीम, ये सब यू कैन से GST का बेसिक आपने यूनिट 1 में कवर कर लिया। तो यूनिट 1 आपको बहुत अच्छे से करनी है, इससे आपका पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा GST से रिलेटेड। फिर आप यूनिट 2 में पहुँचते हैं। यूनिट 2 जो है वो सप्लाई 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक पार्ट सप्लाई को डिस्कस कर रहा है, दूसरा इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। तो सप्लाई में टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई आप लोगे, साथ ही साथ इसमें इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट भी कवर किया जाएगा। नेचर ऑफ सप्लाई, इंट्रास्टेट सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, ये सब इसमें आएगा। देन वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, वो भी आपको कैसे कैलकुलेट करना है वो सब इसमें सिखाया जाएगा। एक पार्ट तो आपका ये हो गया जिसमें कि आपने प्लेस, टाइम, वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई सीखा। इसके बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का एक अलग पार्ट बनता है आपका, जिसे ये क्या है, कैसे कैलकुलेट होता है, कौन इसके लिए एलिजिबल है और कौन कौन सी कंडीशन फुलफिल करनी होती हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए, उसका क्रेडिट कैसे अपोर्शन बांटा कैसे जाता है। ITC इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी और इन केस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैसे अवेलेबल रहेगा। ITC स्पेशल, दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट, स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में कैसे क्या अवेलेबिलिटी है। रिवर्सल कैसे होता है ITC का, स्विच करते हैं हम नॉर्मल से कंपोजिशन लेवी में या हम उससे एग्जिट करते हैं तो कैसे करना है। ITC का ट्रांसफ़र कैसे होता है, ठीक है, और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या है, ये सब यूनिट 2 में कवर किया जाएगा आपका। यूनिट 1 का सिलेबस, यूनिट 2 का सिलेबस आपने देख लिया। नाउ कम टू यूनिट 3, दैट इज़ अबाउट रजिस्ट्रेशन। GST के अंदर रजिस्ट्रेशन कैसे किसे कराना होता है, मैंडेटरी है, कंपल्सरी है कहीं या वॉलंटरी है, ये सब पढ़ेंगे आप इसमें। साथ ही साथ इनवॉइसेस के बारे में आप जानकारी लेंगे कि इनवॉइसेस, टैक्स इनवॉइस क्या है, क्रेडिट और डेबिट नोट क्या है, ठीक है, बिल ऑफ सप्लाई, रिसिप्ट वाउचर, रिफंड वाउचर, पेमेंट वाउचर, इनवॉइसेस इन स्पेशल केसेस, ये सब आप इसमें पढ़ने वाले हैं। ई-वे बिल क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ई-वे बिल पर आपका। पेमेंट ऑफ टैक्सेस कैसे करने हैं, रिटर्न्स कैसे फाइल करनी है, कौन सी रिटर्न फाइल होगी, जॉब वर्क क्या है, प्रोविजन ऑफ TDS और TCS क्या है, रिकॉर्ड कीपिंग, असेसमेंट एंड ऑडिट, ये यूनिट 3 में आपका कवर किया जाएगा। नाउ कम टू यूनिट 4। यूनिट 4 इज अबाउट कस्टम एक्ट 1962, जिसमें कि बेसिक्स ऑफ कस्टम ड्यूटी कवर करेंगे आप। साथ ही साथ कस्टम ड्यूटी कितनी तरह की होती हैं, लेवी एंड असेसमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी आप इसमें पढ़ेंगे। साथ ही इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का प्रोसीजर पढ़ने वाले हैं, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम को भी इसमें डिस्कस किया जाएगा। तो ये आपका यूनिट 4 का सिलेबस हुआ। तो आपने पाया यूनिट 1 इज़ अबाउट बेसिक इंट्रोडक्शन of GST, यूनिट 2 is about supply and ITC, यूनिट 3 is about registration and bills, यूनिट 4 is about custom act 1962। तो ये चारों यूनिट, हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हो, 2-2 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा। नाउ कम टू द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ GST। So have a look. All these questions are taken from the previous year papers of MDU. So आप देख सकते हैं एक बार। 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पता है ऑलरेडी MDU में कैसे पेपर होता है। आपका पूरा पेपर जो है 5 सेक्शन में डिवाइडेड रहेगा। फर्स्ट सेक्शन मैंडेटरी होगा, 2 मार्क्स की, उसमें से आपको 8 क्वेश्चन करने हैं, 2 मार्क्स ईच, तो 16 मार्क्स का एक पहला क्वेश्चन बन जाएगा। बाकी 4 यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4, हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन आएंगे, 16 मार्क्स ईच, आपको एक ही क्वेश्चन उनमें से करना होगा। तो आप ये कह सकते हैं 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन मैंडेटरी है। ये इसमें से जो क्वेश्चंस आएंगे हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन इसमें भी लिए जाएंगे, और जो बड़े लार्ज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे वो भी ऐसे ही होंगे, हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन। तो चलिए एक बार आप गो थ्रू कीजिए, अपना सिलेबस आपने देख लिया है, अब आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को एक बार देख सकते हैं।
देखिए यूनिट 2 यूनिट वाइज तो नहीं है ये क्वेश्चंस, ये मतलब 2 मार्क्स के मैंने कंबाइंड क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ये सभी पिछले एग्जाम से लिए गए क्वेश्चंस हैं। आपको एक आइडिया हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। सो हैव अ लुक ऑन दीज क्वेश्चंस। मार्क्स के क्वेश्चन मैंने कंबाइन लिए हुए हैं, बट आगे जो यूनिट वाइज मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो आप देख सकते हैं। यूनिट 1 से जिस टाइप के क्वेश्चन कवर किए जा सकते थे वो मैंने लिखे हैं। ऑल दिस क्वेश्चंस गिव एन आइडिया टू यू। Now come to unit 3. And here is unit 4. सीधे साधे क्वेश्चन बनते हैं। इंपोर्ट प्रोसीजर क्या है, एक्सपोर्ट प्रोसीजर क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम है अवेलेबल हैं, ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है। बड़ा ही सीधे साधे क्वेश्चन यूनिट 4 में बनते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप ये वीडियो आपको कुछ हेल्प करेगी आपके जीएसटी के एग्ज़ाम प्रिपेयर करने में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। ओके, थैंक यू, बाय बाय।